कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा 27 जनवरी को बाबा साहब अंबेडकर की जन्म स्थल महू में आयोजित की जा रही है। इस संबंध में बुरहानपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने कहा कि ये ना तो चुनाव रैली है और ना ही शक्ति प्रदर्शन, बल्कि देश के संविधान की रक्षा के लिए एक संकल्प है। पटवारी ने कहा कि भाजपा नेता 400 पार का नारा देकर संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के संविधान बचाओ अभियान के बाद भाजपा 240 सीटों पर सिमट गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी देश का अस्तित्व बचाना है तो विधान और संविधान को बचाना जरूरी है। इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का विचार है मानवता का, इंसानियत का, जिसका एक उद्देश्य हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इस देश की माटी में प्राचीन काल से ही वासुदेव कुटुंबकम की बात है, पूरा विश्व कुटुंब है। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने एक ही बात कही थी। बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि बाबा साहब और महात्मा गांधी द्वारा दिए गए संविधान में हर वर्ग को सम्मान से जीने का अधिकार दिया गया है, लेकिन केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार इसे नष्ट करने का काम कर रही है। वहीं संविधान जो बाबा साहब, महात्मा गांधी और हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, उसमें हर वर्ग को सम्मान से जीने का अधिकार लिखा है। उसे नष्ट करने का काम देश और प्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है। इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, कांग्रेस पार्टी का विचार है मानवता का, इंसानियत का, जिसका एक उद्देश्य हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इस देश की माटी में प्राचीन काल से ही वासुदेव कुटुंबकम की बात हो रही है, पूरा विश्व कुटुंब है। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने एक ही बात कही थी कि सबसे महत्वपूर्ण है गरीब जरूरतमंद की सेवा करना, किसी न किसी रूप से टारगेट कर रहे हैं। क्या है उस कैंसर को आप कैसे निकालोगे? कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के जो विचार है वो हमेशा केवल अफवाहें फैलाने के हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश आजाद कराया, और मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष का दायित्व है पूरी ताकत से निभा रही है। हमें जनता ने जो जनादेश दिया कि हम सड़क पे लेके संघर्ष करें, हम 3000 का धान का दाम, 2700 गेहूं का दाम, 3000 बहनों के, 6000 की सोयाबीन, 450 का गैस सिलेंडर, जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में बोला था वो काम करे। पार्टी इसके लिए 1 साल से लगातार संघर्ष करी। जो आज का आने का नियोजन बाबा साहब अंबेडकर का जो अपमान अमित शाह जी ने किया वो सर्वविदित है, सबको पता है। उन्होंने बार बार, उनके नेता संविधान पर जो सवाल उठाते हैं, बदलने की बातें करते हैं, ये देश के अस्तित्व पे खतरा है। जिस देश के संविधान पर सवाल उठते हैं उस देश की रक्षा करने का दायित्व हर देशभक्त नागरिक का है। कांग्रेस एक एक कार्यकर्ता देशभक्त है और संविधान और देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए तैयार है। मैं मानता हूँ आज बुरहानपुर में आदरणीय अरुण यादव जी, आदरणीय सचिन भैया, आदरणीय मैं, हमारे सारे प्रभारीगण, सारे वरिष्ठ नेतागण, हमने सबने संकल्प किया और संविधान की शपथ ली। वो मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि जो राहुल गांधी जी महू आ रहे हैं उस पूरी भावना के साथ कि संविधान की रक्षा की कांग्रेस जन देशभक्त नागरिक एक एक शपथ के साथ इस काम को करे और भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है उसके खिलाफ खड़ा हो। इस कांग्रेस को आपने हो गया, कोई बात नहीं। विवेक तन्खा जी ने कहा कि प्रभारी मंत्री का एक निजी बयान है, किसने कहा? विवेक तन्खा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को संविधान यात्रा निकालने का अधिकार ही नहीं है क्योंकि उन्होंने अम्बेडकर जी को सदन में नहीं जाने दिया, लोकसभा में जाने दिया। भारतीय जनता पार्टी के जितने आरएसएस के नेता उनने हमेशा संविधान पर सवाल उठाया। बीजेपी के वही नेता है जो अब की बार 400 पार उन्होंने कहा था इसलिए कि संविधान बदलना है। तो बीजेपी और कांग्रेस के अंतर को देशवासी समझते हैं। जिन्होंने कई सालों तक झंडे नहीं लगाया वो हमसे सवाल कैसे कर सकते हैं? हो गया कांग्रेस में भी आंदोलन कर पा रही है। पत्र का उत्तर मिला आपको? भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिनेता पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसका जीता जाता उदाहरण सौरभ शर्मा है, एक इंस्पेक्टर, एक पुलिस वाला, जिसके अकूट संपत्ति मिली है। उसको लेकर बार बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, मैं, तमाम हमारे वरिष्ठ नेता लगातार सरकार से सवाल जवाब कर रहे हैं। आज से 15 दिन पहले मैंने 6 सवाल पूछे थे, आज तक जवाब नहीं मिला। जीतू पटवारी लगातार सरकार से सवाल जवाब कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिला। कल भी एक 10 प्रश्न मैंने पूछे,
जिसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिला, क्योंकि ये सरकार गूंगी, बहरी, अंधी और लंगड़ी हो चुकी है और सरकार में हर एक भारतीय जनता पार्टी का नेता, अभिनेता, मंत्री, संतरी भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से लिप्त है। कांग्रेस पार्टी सदैव ही इस मध्य प्रदेश के जनहित का काम करती रही है। सड़क पर, सदन में कांग्रेस ने सदैव इस मध्य प्रदेश की जनता की आवाज को उठाया है, चाहे व्यापम जैसे महाघोटाले प्रदेश में होते रहे, आज भी हो रहे हैं। अभी लेटेस्ट में अपेक्स बैंक में भर्तियां हुई, जिसमें मैंने लिखा, आपने पढ़ा भी होगा, अपेक्स बैंक की भर्तियों में वहां के प्रबंधक, एमडी के परिवार के लोग, मंत्री विश्वास